मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी परिस्थितियों में है, यदि आपको लगता है कि मैं दलदल के कीच से निकल नहीं पा रहा हूँ, कर्ज से निकल नहीं पा रहा हूँ, बीमारी से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ, मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आज की इस भोर की प्रार्थना आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्रिय, हो सकता है कि इस प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातें करें। हो सकता है कि प्रार्थना के दौरान प्रभु एक ऐसा वचन दे कि आपको शांति मिले और परमेश्वर पिता की महिमा करने पाओगे। मेरे प्रियो, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा और लोग आशीष पाए। मेरे प्रियो, जब प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे द्वारा लोगों को आशीष दूंगा, सब जातियों को आशीष दूंगा, और सचमुच में परमेश्वर पिता ने अब्राहम के द्वारा सब लोगों को आशीषित किया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके द्वारा लोग और भी आशीषित हो जाएं। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा, और सचमुच में उसने किया। आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम एक ऐसी परिस्थितियों में था जहां पर उसका निकलना बहुत मुश्किल था। आपको पता होना चाहिए कि वो मूर्ति का पूजा करने वाला इंसान था। उसका घराना मूर्ति को गढ़ने वाला, यानी कि मूर्ति को बनाने वाला परिवार था। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसे खींच कर निकाला और एक बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर रखा। परमेश्वर पिता ने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने भी आपको एक ऐसे स्थान से निकाला जहां पर आपकी बुरी परिस्थिति थी, लेकिन आज प्रभु में विश्वास करते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी बुरी परिस्थिति है, तो आप परमेश्वर की महिमा कैसे करने पाओगे? इसलिए आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रियो, जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु परमेश्वर उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करता है। और आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ होती है। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो कभी भूलता नहीं है। मनुष्य की प्रतिज्ञाएं नष्ट हो जाएंगी, मिट जाएंगी। मनुष्य का वादा टूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वादा कभी टूट नहीं सकता। इसलिए आइए हम इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करें और आज परमेश्वर आपसे क्या प्रतिज्ञाएं करता है। आइए हम भजन संहिता 91 के अंदर पढ़ते हैं, जो कि भजन संहिता 91:14 में ऐसा प्रभु कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मैं उसको बचाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आपको पता होना चाहिए महिमा बढ़ाने का मतलब क्या है। प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा और लोग आपकी तारीफें करेंगे, और यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए नहीं हो सकता। आप भोर की प्रार्थना में जितने भी बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा और मेरी महिमा को बढ़ाएगा, और सचमुच में आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। आमीन, डबल आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। मेरे प्रियो, मैंने यही कहा कि आप यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आपसे एक प्रतिज्ञा करता है, और वो प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ होगा।
प्रभु ने कहा उसने जो मुझसे प्रेम किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने आनंद की बात है मेरे प्रियो, कितने खुशी की बात है कि जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम करता है उसे परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखता है। दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया, दाऊद ने खुदा की महिमा की, उसे राजा बना दिया। वही आज भी परमेश्वर है मेरे प्रियो। यदि आप सचमुच में लगातार प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु आपको राजा बना सकता है, आपके गांव का राजा बना सकता है, आपके परिवार का राजा बना सकता है, और वो बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है, और जब वो मुझको पुकारे, दाऊद जब संकट में पड़ता था मेरे प्रियो, दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता था, दुहाई देता था, और परमेश्वर उसको छुड़ा लेता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप संकट में पड़ते हो प्रभु से प्रार्थना करें। कई बार हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों पर आसरा लगाए रहते हैं कि मेरा परिवार मुझे साथ देगा, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज वाले साथ देंगे। लेकिन दाऊद इस बात को कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उसके अंदर उद्धार करने की भी ताकत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है, तो आपको वो शांति कैसे दे सकते हैं? प्रभु कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यस, प्रभु की शांति को प्राप्त कीजिए। आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है, और प्रतिज्ञा वो खाली नहीं जाती। प्रभु ने दाऊद के साथ प्रतिज्ञा की, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे राज्य का अंत कभी ना होगा। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उस वंश से आया और उसका वंश बना रहा, जाति से जाति चलती गई, हाँ पीढ़ी से पीढ़ी चलती गई, और परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थिर किया। यह है हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो, यह है हमारा खुदा। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, और आपको भी मैं आशा दिलाना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि लोगों के सामने आपके सिर को ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, विश्वास करें, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा मेरा प्रभु। प्रभु परमेश्वर दलदल की कीच से बाहर निकालता है। दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे दलदल की कीच से बाहर निकाला और मेरे पैरों को चट्टान पर दृढ़ किया है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर है जो आपको दलदल की कीच से निकालता है। दाऊद तो एक जगह ये कहता है, परमेश्वर तूने मुझे खींच कर बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। मैं फंसा हुआ था, मैं पाप की दुनिया में फंसा हुआ था, बुराइयों की दुनिया में फंसा हुआ था, कर्ज की दुनिया में फंसा हुआ था, बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ था, ओ बीमारी में फंसा हुआ था, निचले स्थान में उस सत्य में फंसा हुआ था। ओ रबा, प्रभु तूने मुझे खींच कर निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पर विश्वास करें मेरे प्रियो। आज प्रभु परमेश्वर आपसे यही प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, और जब तू मुझको पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और सुनकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ और आमीन में ग्रहण कीजिए मेरे प्रियो, हाँ और आमीन में प्रार्थना कीजिए, और यह प्रार्थना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यहोवा आपको आशीषित करेगा और आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष देना चाहता है। इसलिए इस प्रार्थना को शेयर करें और प्रभु की महिमा करते आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की महिमा करें। शेयर एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको लोगों तक भेज दीजिए ताकि वो भी लोग सुनकर आनंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष पाएं और प्रभु परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरी रात भर आपने संभाला प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तो हमारे हाथों को थाम कर चलता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में तू हमें जिंदा रखता है, इसलिए धन्यवाद करते। कई लोग नाश हो जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन हम जिंदा हैं, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि प्रभु आपकी करुणा के फल ने हमें बचाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाया, हमारी आंखों में से आंसू बहाने से बचाया, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाता है। इस बात के लिए हम आपका आदर करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। अभिषेक अभिषेक उतरने पाए रबा संदरा दनला रथिनला रबाला रदबनला रबाला रदबा। ओ हालेलुया। पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए, आपकी पवित्रता चाहिए, आपकी सामर्थ्य चाहिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, विशेष करके जो दलदल की कीच में है प्रभु, बुरी अवस्था में है प्रभु, तू उन्हें बाहर निकाल, उन्हें बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। ओ मेरे अब्बा खुदा, उन्हें तू बाहर निकाल, उन्हें खींच कर बाहर निकाल। जो पाप की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जो गरीबी की अवस्था में फंसे हुए हैं, जो पाप और बुराइयों में और दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल मेरे परमेश्वर, उन्हें खींच कर बाहर निकाल। जो निचली सत्य में फंसे हुए हैं प्रभु, यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में अभिषेक है, प्रार्थना में छुटकारा है, आराधना में अभिषेक है, आराधना से छुटकारा है। प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आप दया करें। पिता परमेश्वर, विशेष करके उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो पिता परमेश्वर शांति का जीवन जी रहे हैं, बेचैनियों का जीवन जी रहे हैं प्रभु परमेश्वर, चारों ओर से फंसे हुए हैं, कर्ज से फंसे हुए हैं, बीमारी से फंसे हुए हैं, ओ पाप की दुनिया में फंसे हुए हैं, ओ कई प्रकार के कामों में फंसे हुए हैं प्रभु। आज जांच कर दे, आज जांच कर दे, आज जांच कर दे मेरे परमेश्वर, और उन्हें तो शांति दे। परिवार में से लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, नफरत यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप दया करें, रहम करें, तरस खाएं, और उन्हें पिता परमेश्वर आप शांति दीजिए और तसल्ली दीजिए, आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, पति पत्नी के बीच में सही रिश्ता नहीं है प्रभु परमेश्वर, उनके जिंदगी में जो कड़वाहट है, जो उनके रिश्ते में कड़वाहट है, उसे दूर कीजिए, ताकि सब परिवार मिलकर आपकी आराधना करें और उस बुरी परिस्थितियों से निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो जवान लोग पाप और बुराइयों में फंसे हुए हैं, उन्हें खींचकर बाहर निकाल ले मेरे प्रभु, ताकि वो ऊंचे स्थान पर रखे जाएं, ओ ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाए। जो पाप और बुराई में फंसे हुए हैं, जो नशे की दुनिया में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर खींच कर निकाल मेरे प्रभु, उन्हें बाहर खींच कर निकाल मेरे परमेश्वर, ताकि आपके करीब आकर आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की महिमा कर सके, आपको पिता परमेश्वर महिमा दे सके। से प्रार्थना करते प्रभु, दया करें, दया करें, दया करें मेरे प्रिय। प्रार्थना करें, आपके बच्चों का जीवन बदल रहा है, आपके परिवार की परिस्थितियां बदल रही है, आपके परिवार को परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रख रहा है, आपके बच्चों को दलदल की कीच से निकाल रहा है, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके प्रियजनों को परमेश्वर पाप की दुनिया से निकाल रहा है, वो पाप की अवस्था से निकाल रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें। हालेलुया। अनाथ और विधवाओं का पिता आप हैं, उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें, उनका साथ दे मेरे परमेश्वर, सहायता कर मेरे परमेश्वर। उनके बच्चों को आप आशीष दे, परिवार को आशीष दे यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है प्रभु, ना प्रकार की बीमारियों से है, कई बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, ने छुटकारा दे, आईसीयू में से, कोमा में से बाहर निकाल, उस बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकाल, उन बुरी अवस्था से बाहर निकाल प्रभु। कई लोग अंतिम श्वास ले रहे हैं प्रभु, ने उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें चट्टान पर खड़ा कीजिए मेरे प्रियो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके परिवार वाला हो सकता है, आपके रिश्तेदार वाले हो सकते हैं,
ओ कोई भी आपके सदस्य हो सकता है। आपको निराश होकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की ताकत है और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आपके प्रियजनों को चंगाई दे रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। रबा शंदरा दनलरा दनलरा दबानलरा दबानलरा। प्रभु आप छू कर चंगाई दीजिए और उन्हें पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दीजिए और उनके बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आज छू कर चंगाई दीजिए। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर इज्जत जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ, आपने चंगाई दिया, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो कर्ज से दबे हुए हैं, सचमुच में प्रभु तेरे वचन में साफ लिखा है, तुझे किसी से उधार लेना नहीं होगा। मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करूंगा। ओ प्रभु, जिस प्रकार तूने अब्राहम से वायदा किया, ओ प्रभु तूने कहा है मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, सब लोग तुझसे आशीष पाएंगे, सब कुल के लोग तुझसे आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जो कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, उन्हें तू बाहर निकाल प्रभु, उन्हें परिस्थितियों से बाहर निकाल प्रभु, बुरी अवस्था से बाहर निकाल मेरे प्रभु। आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनको तू कर्ज से बाहर निकाल, उनके लिए रास्ते खोल दे प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे। बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका जॉब मिल जाए, जो लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, उनकी जॉब लग जाए, यीशु के नाम से लग जाए। प्रभु दया कर, मेरा यीशु दया कर, मेरा पिता दया कर, और यीशु के नाम से उनको जॉब लग जाए। प्रभु दया कर। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। सचमुच में आप दया करें। जिन बच्चों ने रिजल्ट पिता परमेश्वर वेट कर रहे हैं प्रभु, जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, बोर्ड का एग्जाम्स दिया है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनका अच्छा रिजल्ट आने पाए, टॉपर बनने पाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता जवान बच्चों को आशीष कीजिए प्रभु। जितने भी प्रिय भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, उनके लिए जॉब का, बिजनेस का प्रबंध कीजिए, खेती बाड़ी, घर बार, माल पशु में आशीष दीजिए प्रभु, आप दया कीजिए। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विशेष करके प्रभु जो घर बना रहे हैं प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, उनके पिता परमेश्वर वस्तुओं का प्रबंध कीजिए, हर चीज का प्रबंध कीजिए, छोटे से बड़े, बड़े से छोटी वस्तुओं का आप प्रबंध कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए, ताकि उनका घर कंप्लीट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु तेरे दास, तेरे दासियां, तेरे लोग पिता परमेश्वर कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं, कई लोगों को पिता परमेश्वर तेरे लोगों को फंसाया गया है, झूठे आरोप में फंसाया गया है प्रभु, तू दया कर, उनका वकील तू है। तेरे लोगों को, तेरे दासों को बाहर निकाल और उन्हें ऊंचे स्थान पर रख मेरे परमेश्वर। आप दया कीजिए, दुनिया के कोने कोने में जितने भी तेरे दास फंसे हुए हैं, तेरे लोग फंसे हुए हैं, कोर्ट के केस में फंसे हुए, उनको छुड़ा और उन्हें ऊंचे स्थान पर रख मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे विरोधी लोग हैं जो आपके लोगों की जमीन को हड़प रहे हैं, गांव में से उनको बेदखल कर रहे हैं प्रभु, तेरे लोगों को स्थिर कीजिए, तेरे लोगों का अभिषेक से भर दीजिए और उन्हीं गांव वालों के सामने, उन्हीं नगरों के सामने तेरे लोगों को ऊंचा स्थान दीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हैं। जवानों के लिए हम प्रार्थना करते उनका सही समय पर विवाह होने पाए प्रभु यीशु के नाम से आप प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें, अनुग्रहित कीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करें, उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसके नाम को ऊंचा करें क्योंकि वो ऊंचे पर विराजमान है। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, जो भी दिन में काम करते हैं उनमें सब में आप आशीष दीजिए, कामों पर आप आशीष दीजिए। जो निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दीजिए प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस खाइए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। मेरे प्रियो, इसी सब प्रकार आप सुबह शाम हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और सुबह लाइव सेशन होती है, उसमें भी आप जुड़े, प्रभु की महिमा करें और लोगों तक इन प्रार्थनाओं को पहुंचाइए ताकि वो भी आपके द्वारा आशीष पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।